लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद न सिर्फ पार्टी को एकजुट बनाए रखना बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए चुनौती है, बल्कि पिछले 12 वर्षों में पार्टी के वोट प्रतिशत में करीब 17% की भारी गिरावट भी चिंता का सबब है। ऊपर से चंद्रशेखर आजाद का दलित युवाओं में बढ़ता वर्चस्व और कांग्रेस की दलित पॉलिटिक्स से भी मायावती चिंतित हैं। यही वजह है कि मायावती एक बार फिर अपने राजनीतिक गुरु रहे कांसीराम के नक्शे कदम पर लौट आई हैं। उन्होंने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के अपने आदर्श वाक्य को बदलते हुए बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय को फिर से अपना लिया है, ताकि उनका कोर दलित वोट बैंक फिर से पार्टी में जुड़ सके। 2012 में उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद बहुजन समाज पार्टी का चुनाव में ग्राफ गिरता ही रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2017 विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर ही जीत मिली, लेकिन विधायक छोड़कर जाते रहे। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन का लाभ मिला और पार्टी के 10 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन चुनाव के बाद सपा के साथ गठबंधन टूट गया और नतीजा ये रहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का न सिर्फ वोट परसेंटेज गिरा, बल्कि महज एक सीट पर ही जीत मिली। ये जीत भी पार्टी की नहीं, बल्कि जीतने वाले प्रत्याशी उमा शंकर सिंह की मानी गई। इसके बाद पार्टी ने 2024 के चुनाव में अब तक का सबसे बुरा परफॉर्मेंस देखा है। एक भी प्रत्याशी को जीत नहीं मिली और वोट परसेंट भी गिरकर 9.38% रह गया। ये 2022 के विधानसभा चुनाव में मिले 12.88% से भी कम रहा। अगर 2012 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो बसपा का वोट प्रतिशत 25.91% था। पिछले 12 साल में बसपा का वोट प्रतिशत घटकर 10% से भी कम रह गया है। ये मायावती के लिए चिंता का सबब है। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद का दबदबा बढ़ा है। ये भी बसपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि मायावती ने जिस सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले से 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ यूपी की सत्ता पर बैठी थी, अब उसे छोड़कर एक बार फिर कांसीराम के नक्शे कदम पर चल पड़ी हैं। अब बसपा ने अपने आदर्श वाक्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जगह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से बदल लिया है। ये नारा कांसीराम ने ही दिया था, जिसके बाद कांग्रेस से छिटककर दलित वोट बसपा के साथ आ गया था, जिसकी बदौलत मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इतना ही नहीं, अगस्त के आखिर हफ्ते में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि दलितों से जुड़े हर मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। प्रदेश में अगर कहीं दलितों के साथ उत्पीड़न होता है तो पार्टी के पदाधिकारी पीड़िता परिवार से मिलकर उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, आरक्षण के मुद्दे पर भी दलितों के बीच जाकर संदेश देना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ बसपा ही लड़ सकती है। बसपा सुप्रीमो का मानना है कि इसके सहारे उनके कोर दलित वोट बैंक की वापसी हो सकती है। भले ही इसका फायदा आगामी उपचुनाव में न मिले, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। चंद्रशेखर आजाद के साथ कांग्रेस की दलित पॉलिटिक्स भी मायावती के लिए चिंता का सबब है। दरअसल जहां कांग्रेस दलितों से जुड़े मुद्दे को उठा रही है, बल्कि बसपा नेताओं को भी अपने पाले में करने की रणनीति बनाई है। यही वजह रही कि रायबरेली की अजीत पासी हत्याकांड में खुद राहुल गांधी परिवार से मिलने पहुंचे थे। जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बसपा नेताओं का मनोबल गिरा है। उन्हें कांग्रेस में अपना भविष्य नजर आ रहा है। यही वजह है कि बस्ती और चित्रकूट में बसपा नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया।